मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। अभी करंट अफेयर में एक नया टॉपिक चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार हटाया जाएगा और ये किस अनुच्छेद में है और क्यों हटाया जा रहा है, ऐसा कौन सा विवाद हो गया बजट सत्र में जिसके कारण विपक्ष के सांसदों ने मिल करके लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा सचिवालय में अपना प्रस्ताव या नोटिस दिए हैं और उसी नोटिस को ध्यान में रख करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। अब यहाँ जब आप पढ़ेंगे हटाने की प्रक्रिया तो अलग अलग है। अब लोकसभा अध्यक्ष को जो हटाने की प्रक्रिया है वह लोकसभा अध्यक्ष क्या है, तो वह लोकसभा से संबंधित है और लोकसभा अध्यक्ष जो है चुने हुए सदस्यों में से सत्ता पक्ष के कोई व्यक्ति एक अध्यक्ष बनता है जिनको सिलेक्ट किया जाता है और वह जो अध्यक्ष होते हैं उन पर आरोप लगता है बार बार कि अपने सरकार को बचाने के लिए या अपनी पार्टी के पक्ष में वह कुछ ऐसा निर्णय देते हैं जिसके कारण विपक्ष जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी बजट सत्र के बाद एक विवाद उत्पन्न हो गया है, वो इसी विवाद के कारण 3 फरवरी को कांग्रेस के 7 और एक लेफ्ट सांसद को लोकसभा से आपको निलंबित कर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो एक तो विवाद यह, दूसरा लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वह नरवरे के एक बुक है जो फॉर्मर चीफ थे, वो आपको है थल सेना के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को वो कोट करना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन उनको अनुमति नहीं दिया गया और उसी अनुमति नहीं मिलने के कारण ये विवाद उत्पन्न हो गया और विपक्ष के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं क्या कि वह सदन में बोलने विपक्ष को नहीं देते हैं और विपक्ष के साथ वह भेदभाव करते हैं, जिसके कारण पद से उनको हटाने के लिए लोकसभा के जो विपक्ष के हैं सदस्यों ने मिल करके 118 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा सचिवालय में अपना नोटिस दिए हैं और उसी नोटिस के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रोसेस चल रहा है। अब देखिएगा, एक होता है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए हटाने की एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया मोशन ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर। और यह जो आप पढ़ रहे हैं यह अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 94 को भी मैंने मेंशन किए हैं। तो वह जो अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि हटाने की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 94C में इसका उल्लेख मिलता है। अभी तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रकार का हटाया नहीं गया है, जबकि नोटिस वगैरह लोकसभा सचिवालय में दिया गया है। इससे पहले भी जब 2020 में लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला, तो उनको ऊपर नोटिस दिया गया था और उन पर आरोप लगाया गया था क्या कि विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, जिसके कारण उन पर 2020 में भी यह नोटिस दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि पहले की तुलना में इस बार क्या है कि 2024 में जो चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव के बाद विपक्ष में एक कांग्रेस एक दल के रूप में, विपक्ष दल के रूप में उभरे हैं और उसी का लोकसभा जो विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब क्या है कि सिचुएशन थोड़ा सा पहले की तुलना में ज्यादा कठिन है। अभी नंबर नहीं है, विपक्ष के पास नंबर नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे नंबर कितना है, इसमें हटाने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह हटाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि उनको हटाने के लिए एक अलग वर्ड में लिखा हूं, हटाने की प्रक्रिया प्रस्ताव है और हटाने के प्रस्ताव को ही कहा गया है मोशन ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर। जबकि मैंने क्लियर लिख दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। आप इसे याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर को हटाया जाएगा तो वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में यहाँ पर एक कंपेयर किया स्टडी आपको मैं बता दूंगा कि क्या है अविश्वास प्रस्ताव से किसको हटाया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति के में इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और इनको हटाने के लिए भ्रष्टाचार है, असमर्थता है, कदाचार है।
तो सबका संविधान में अलग अलग प्रावधान रखा गया। जबकि प्रधानमंत्री को पद से यदि हटाने की बात हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे आज ये करंट अफेयर में संसद में काफी हंगामा चल रहा है, और यह संसद में हंगामा के बावजूद यह एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए वह किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है। तो देखिए मैं अनुच्छेद 94 यहाँ मेंशन किए हैं। अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना पहला कहा गया। दूसरा पद त्याग, तीसरा पद से हटाया जाना, और यही पर यह हटाने का प्रस्ताव। तो आप इसे याद रखिएगा, यह 94 में कहा गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लेकिन अनुच्छेद 94C में क्या कहा गया? पद से हटाए जाने के संबंध में विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। अब ये अनुच्छेद तो देख लिए 94C के तहत है, हटाने की जो बात किया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो मैंने यहाँ लिखे हैं, प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्य, लगभग 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब प्रस्ताव क्या है? आप तभी ला सकते हैं जब कम से कम 50 सांसद हैं लोकसभा का विपक्ष के, वही प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रस्ताव लाया गया लगभग 130 सांसदों ने वह हस्ताक्षर करके लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिए हैं। तो जहां कम से कम कितना चाहिए? 50 चाहिए। लेकिन अभी कितने दिए गए सदस्यों? 130 सदस्य दिए हैं लोकसभा को नोटिस। तो पहला परफेक्ट सही हो गया। दूसरा, जब भी आप प्रस्ताव लाएंगे तो उसके में प्रस्ताव लाने में दूसरा कंडीशन क्या रखा गया? 14 दिन पहले स्पीकर को लिखित नोटिस देना होगा। आप यदि प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्ताव लाइए, लेकिन 14 दिन पहले क्या उनको नोटिस दे दीजिए। तो यह आपको है प्रक्रिया, क्या लाया जाएगा? ये दो प्रक्रिया आप याद रखेंगे। इसके अलावा कितना चाहिए बहुमत? बहुमत का क्या कंसेप्ट है? बहुमत किस प्रकार का चाहिए? यदि मान लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाना हो, तो विपक्ष प्रस्ताव ला रहे हैं, तो विपक्ष के पास क्या बहुमत का कंसेप्ट रखेंगे? किस प्रकार का बहुमत चाहिए? मैंने यहाँ पर बहुमत से कंपेयर भी कर दिए आपको है। तो बहुमत में क्या कहा जा रहा है? लोकसभा में मौजूद सदस्यों का बहुमत। अब लोकसभा में क्या है? मौजूद स्थिति लोकसभा में, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। एक सदस्य अभी एक सीट खाली है, तो कितना चाहिए? 542। अब इस 542 में से क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए इनको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो उसके लिए कितना है? देखिए मैं यहाँ एक सर्किल बना करके समझाया है कि टोटल कितने सदस्य? तो 542 है। सदस्यों को हटाने के लिए विपक्ष के पास कितना चाहिए? 272। लेकिन विपक्ष के पास अभी कितना है? 234। सरकार या सत्ता पक्ष के पास कितना है? 293। तो इस आधार पर तो सत्ता पक्ष में जो है मजबूती है, सरकार जो है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए ओम बिरला को पद से हटाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसका कुछ न कुछ नैतिक दबाव होगा सरकार पर। इसके चाहिए यहाँ 542 का, कितना सदस्य है? 272 समर्थन के लिए चाहिए। विपक्ष के पास अभी कितना है? 234 है, और सरकार के पास कितना? 293 है। तो सरकार अभी फुल मेजोरिटी में, इसलिए सरकार के पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन हटाने का उसका एक अलग नैतिकता प्रभाव पड़ेगा जो इसमें जुड़े हुए देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि सीटों की संख्या 543 है, एक इसमें 542। अब यहाँ पर है कि लोकसभा अध्यक्ष को कभी भी पद से हटाया नहीं गया है। अभी तक तो लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रकार कभी भी पद से हटाया नहीं गया है, किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हटाया गया। लेकिन लोकसभा इससे पहले अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस वगैरह लोकसभा को दिया गया है, और वह नोटिस अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, उसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नाम है नीलम संजीव रेड्डी। आपको पता है कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे 1977 में, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे 1967 में, तो इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। दूसरा बलराम जाखड़ है, 1987-88 में इन पर बोफोर्स मामले में सरकार का समर्थन करने के कारण इनको नोटिस दिया गया था। तीसरा बाली योगी 2001 में,
इन पर भी सरकार का पक्ष लेने का दबाव पड़ा था। चौथा, मीरा कुमार 2011 में इन पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद जो हुआ था, घटना घटित हुआ था, उसमें बीजेपी के समर्थकों ने जो स्वयं विपक्ष में थे उन लोगों ने सरकार को हटाने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था, नोटिस दिया था मीरा कुमार को। इसके बाद 2020 में मैंने बोला ओम बिरला को हटाने के लिए किया गया था। अब यहां देखिएगा, कंपेयर नो कॉन्फिडेंस मोशन में और रिमूवल मोशन में, दोनों में क्या क्या कंपेयर है, दोनों में क्या क्या अंतर है। यदि आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और एक आप प्रस्ताव ला रहे हैं हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है उसके विषय में देखते हैं। पहला है टारगेट, जो हम लोग को लाना है। तो क्रम संख्या देखिए, इसमें 3 कॉलम बना दिए, एक तो क्रम संख्या, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, तीसरा स्पीकर रिमूवल मोशन के संदर्भ में। टारगेट पहला क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां मंत्री परिषद को हटाने की बात किया गया, और यहाँ क्या है, स्पीकर को केवल हटाने की बात किया गया। रिमूवल मोशन में केवल स्पीकर को हटाया जाएगा, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा। आर्टिकल दूसरा जो टारगेट में हम लोग क्रम संख्या में पहला था टारगेट, दूसरा आर्टिकल 75 में है मंत्री परिषद को हटाने का, और जबकि स्पीकर को हटाने का कौन सा है, 94C में, जो मैं यहां चर्चा कर चुका हूं। तीसरा, मेजोरिटी के रूप में, बहुमत के रूप में। अविश्वास प्रस्ताव में सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है। सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब यह होगा कि जैसे मान ले लोकसभा का सदस्य 542 और सदन में उपस्थित होते हैं 500, तो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा 50% प्लस 1। लेकिन यदि 542 सदस्य है तो रिक्त स्थान को छोड़ करके टोटल सदस्यों में से वो उनको हटाना पड़ेगा, उसी को कहा गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो मैंने यही समझा रहा हूं, यहाँ पे 542 है, 272 चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। और जबकि इसमें क्या है, सिंपल मेजोरिटी की बात किया गया। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या, जो प्रेजेंट होंगे हटाने, जैसे 542 में से प्रेजेंट ही हुए 500, तो उसके 50% प्लस हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या आएगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगा कि एब्सोल्यूट जितने भी सदस्य हैं उसका 50% प्लस 1 होगा। तो ये स्पीकर रिमूवल मोशन में क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगा। तीसरा आउटकम क्या होगा, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता तो गवर्नमेंट यहाँ पर फेल कर जाएगा, गवर्नमेंट यहाँ पर गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगी। और जबकि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तो स्पीकर रिमूवल, स्पीकर यहाँ से हट जाएंगे। इस प्रकार देखिएगा आपको जो इससे अच्छा, अभी जो लाया जा रहा है, जो कंडीशन लाया जा रहा है, अभी जो लाया गया है खास करके, इसमें विपक्ष के लोग ला रहे हैं, उसका क्या पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष जो हटा रहे हैं प्रस्ताव लोकसभा में, उनको अपने तर्क क्या, उनका आर्गुमेंट क्या है, वो क्या उनका उद्देश्य है। पहला, लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष में बोलने नहीं देते हैं, जब बोलने नहीं देते तो जनता को बताना, विपक्ष की जो है यह प्रस्ताव ला करके जनता को यह जानकारी देना चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन में बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। एक तो यह पहला कारण। दूसरा, संसदीय व्यवस्था का विरोध करना। संसदीय व्यवस्था का विरोध इससे पहले भी लाया गया है, नोटिस वगैरह दिया गया है, यह पहली बार नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जबकि हटाया नहीं गया किसी को भी, लेकिन नोटिस इससे पहले दिया जा चुका है। तो नोटिस दिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था का विरोध भी है अगर विपक्ष के द्वारा किया जाए। दूसरा, जो वर्तमान में सरकार है उसके पास बहुमत है, लेकिन नैतिक रूप से उन पर दबाव पड़ेगा कि अध्यक्ष जो है सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मोरल इन पर दबाव पड़ेगा। इसके अलावा संस्थागत चेतावनी, इस पर विपक्ष क्या होगा, सरकार पर एक हावी होगा कि आप संस्था का विरोध करेंगे, संस्था को अपने अधिकार में लेंगे, तो उससे क्या होगा कि संस्था का विरोध होगा। संस्था का विरोध करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के चेतावनी, जो संस्था संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत विपक्ष वाले सरकार पर हमला करेंगे। तो यह है उद्देश्य इनका, यही है लाने का। और अभी नोटिस दिया गया है, नोटिस का में 14 दिन पहले स्पीकर को सूचना दिया जाएगा, तो अभी इसमें प्रोसेस लगेगा लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में हटाने का। और हटाने के लिए प्रक्रिया नैतिक दबाव ही है, विपक्ष जो है सरकार पर नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि उनके पास नंबर ऑफ गेम नहीं है। तो इसीलिए यह अभी करंट अफेयर में चल रहा है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का, जिसमें संवैधानिक प्रावधान भी मैंने बता दिया जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसे संवैधानिक और मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है,
अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया। 2025 में भी एक क्वेश्चन आया है कि जो इससे जुड़ा हुआ है। अब जब से इनको लोकसभा अध्यक्ष को मान लेते, कल को प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो हट जाएंगे, और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जब वो हटेंगे तो वो एक सांसद के रूप में रह जाएंगे। इसके अलावा और भी क्या कंडीशन है कि जब तक उन पर हटाने की प्रक्रिया चलेगा, ये प्रक्रिया जब तक उन पर हटाने की प्रक्रिया चल रहा है, यहाँ हटाने का प्रस्ताव है, तब तक वह स्पीकर के रूप में काम नहीं करेंगे। और स्पीकर के रूप में काम तो नहीं करेंगे, सदन में वो आएंगे भी, और सदन में यदि कोई विषय पर मतभेद होता है तो उसमें समान रूप से उनको मत देने का अधिकार भी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष को। यह क्वेश्चन 2025 में आईएएस में आ चुका है। वह सदन में उपस्थित होकर के मतदान आम जो होगा प्रस्ताव पर दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अंतिम निर्णायक मत देने का अधिकार उनको नहीं होगा। तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी हटाने की प्रक्रिया चल रहा है। तो आगे आने वाला आईएएस के मेंस वगैरह में भी, आरएस के मेंस में भी, कहीं भी एग्जाम में, प्री मेंस में, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप इसे जो है मेन पॉइंट को नोट कर लें जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।